हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरे मन से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस चैप्टर से पूरा का पूरा देखने वाले हैं। और पूरे मन से देखेगा तो ये गारंटी है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना है। ठीक है, क्योंकि रोज क्लास होता है, मेहनत से पढ़िए, बेहतर अंक प्राप्त करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आना। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कितना ऑब्जेक्टिव दिखा दिया गया है, सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए विद्युत विभव तथा धारिता फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है। हर किसी को पता है कि फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स भी चाहते हैं प्रॉपर तरीके से मिले तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बस प्रयास कीजिए कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अच्छे तरीके से, और जो प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, ये नंबर आपको दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों, बेहतर तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होता है। चैप्टर तो पढ़ा चुके हैं कि किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो देखो धारिता का मात्रक पूछे या चालक के धारिता का मात्रक पूछे, संधारित्र के धारिता पूछे या चालक के धारिता पूछे, मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो यहां से मिलाइएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो सही जवाब जो होगा ना यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो ये नहीं होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है तो ये भी नहीं होगा, वोल्ट तो खुद मात्रक है तो ये कैसे होगा। ठीक है, वो किसका मात्रक है, तो विभव का मात्रक है। तो यहाँ से आप लोग को एक ही ऑप्शन मिलता है कि किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। ठीक है, और एक फैराड जो होता है 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट होता है। इसको आगे बताएंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है क्या होता है। पहले जाने इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है वो क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया तो वो तो आप लोग समझ गए, तो यहां से आपको ऑप्शन में मिल गया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य और ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। अभी मैंने बोला तो क्या आवेश का मात्रक हो जाएगा, नहीं, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, ये नहीं होगा। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ना भैया, ये भी कहां से हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ये ऑप्शन कहां से हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो अब ले दे करके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि धारिता का जो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो विद्युत ऊर्जा का होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो वो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। ठीक है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, इसीलिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसीलिए इतना का जो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्लियर करते चलिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। किसे चालक के धारिता का व्यंजक है, किसे चालक के धारिता का दोस्तों जो व्यंजक है वो क्या है। तो मैंने पढ़ाया है किसी चालक को आवेश देने के कारण, यानी मान लीजिए किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को आवेश ग्रहण माने कि आवेश जो है ग्रहण कर रहा है उसे चालक की धारिता कहते हैं, उसी का व्यंजक पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा किसी चालक की जो धारिता जो होती है वो क्या होते हैं, किसी चालक की जो धारिता होती है, मेरे पहले मान लीजिए इसमें क्यू आवेश दिया जाता है चालक के, तो उसके विभव में बेस से वृद्धि होता है, तो यहाँ से क्यू होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, तो सी का मान निकालेगा तो क्यू बटा बी यहाँ से निकलेगा। आज ही मैंने ये सेकंड बैच में पढ़ाया है, तो सी बराबर क्यू बटा बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब आवेश बटे क्या हो जाएगा, आवेश बटे विभव हो जाएगा। परिभाषा बहुत आसान है कि किसी चालक को आवेश देते हैं
तो उसके जो भीवम मतलब कि जो किसी चालक को आवेश देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके भीवम में जो वृद्धि होगी ये कैसा होता है, तो आवेश के समानुपाती होता है। और इसका परिभाषा सिंपल, किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है आवेश और विभव कैसा होता है, समानुपाती यहाँ पर होता है। किसी चालक पर जितना आवेश दिया जाता है उसका विभव उतना ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो ये समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट सी जुड़ता है, सी जुड़ता है तो सी का मान निकालेगा, तो ये गुना में है भे तो इधर आएगा तो भाग में, सी बराबर क्यू बटे भे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत ध्रुवघूर्ण का मात्रक जो होता है क्या होता है, शुरू में बताया था हम आपको पे इंटू क्यूएल। देखिए पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पे बराबर क्यू इंटू क्यूएल होता है। तो देखिए पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व, तो विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसका लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुवघूर्ण कहते हैं भैया। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तो कूलाम इंटू मीटर जो है किसका मात्रक है, बताओ 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 जल्दी बताओ, तो ये विद्युत ध्रुवघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब बताओ ये डिवाई भी होता है, हाँ भैया डिवाई भी होता है, क्योंकि मैंने बोला एकान्य मात्रक इसका डिवाई भी होता है, यानी कि दोनों ऑप्शन हो गया, मतलब यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बोथ मैंने दोनों ऑप्शन है। यानी कि विद्युत ध्रुवघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर भी होता है, एक डिवाई भी होता है। अब ये एक कूलाम मीटर का मान होता है, कितना मान होता है, तो 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है। कितना होता है, 29 डिवाई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत ध्रुवघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, चलो। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते थे, ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर क्या करना है, आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, 914241 नोट्स और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। ठीक है, और ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखो निर्वात की परावैद्युत स्थिरांक, निर्वात की परावैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है। अब बताइए निर्वात का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 1 होता है। क्या होता है, निर्वात का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 1 होता है, लेकिन परावैद्युत समर्थ पूछता है। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक ऑप्शन आर का जो मान होता है ये आपका 1 होता है, लेकिन अगर परावैद्युत समर्थ पूछा जाए, अगर आपसे समर्थ पूछा जाए ना तो अनंत होगा। समर्थ अगर पूछेंगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, परावैद्युत समर्थ, तो ये अनंत हो जाएगा। क्या, किसके लिए, तो निर्वात के लिए। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा है, कई दफा पूछा गया है कि निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो याद रखना निर्वात का हमेशा 1 होता है। और पानी का कितना होता है, तो पानी का जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, पानी का 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। और बताइए धातु का कितना होता है, तो धातु का अनंत होता है, ये भी बताया हुआ है। तो धातु का कितना होता है, अनंत होता है। तो यहां से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला विद्युत विभव बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने काफी अच्छे तरीके से विद्युत विभव पढ़ाया है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। अब ये क्या चीज है, तो आइए बताते हैं। एकांक देखिए, एकांक आवेश को अनंत से मान लीजिए, एकांक आवेश को अनंत से मान लीजिए ये अनंत है, एकांक आवेश को लाना है, क्यू नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, कहां से, ये अनंत एक बिंदु है मान लीजिए, यहां से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य W होगा। तो V बराबर W/Q का फॉर्मूला देखिए कहां पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, W/Q। क्या हो जाएगा, W/Q। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आया कि नहीं, बिल्कुल मजा आएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम चुटकियों में इस तरह बनाना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्र का मात्रक क्या होता है। देखिए संधारित्र का मात्रक पूछे, या चालक की धारिता का मात्रक पूछे, या आवेश का बल का मात्रक पूछे, क्या होगा सही जवाब, फैराड होगा। और 1 फैराड बराबर कितना होता है ये आप लोग कमेंट कीजिए, तो 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर कितना होता है, मान पूछ रहे हैं मात्रक नहीं, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये आसान चीज है। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल तो हम लोग जान नहीं सकते हैं। वोल्ट विभव का मात्रक है, ये भी नहीं जान सकते हैं। ओम का मात्रक, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये सब ऑप्शन ऐसे ही कट जा रहा है, तो राइट आंसर है D4 दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी वास्तु का, मान लीजिए कोई वास्तु है, कोई कुचालक वस्तु, कोई भी वास्तु है, मान लीजिए इसी वास्तु का परावैद्युत स्थिरांक कितना है, ये वास्तु क्या कुचालक है, तो ये वास्तु जो है इसका परावैद्युत स्थिरांक जो है कितना से अधिक होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी कुचालक पदार्थ होता है उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया वही क्वेश्चन है कि किसी वास्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो हमेशा 1 से अधिक होता है, कोई भी वास्तु हो दुनिया में उसका परावैद्युत स्थिरांक जो होगा हमेशा कितना से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर होगा। ठीक है, याद करते चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, और जो भी धातु होता है उसका अनंत होता है, और पानी का 80 होता है, और हवा का 1 होता है। ठीक है, याद रहेगा, एकदम याद रहना चाहिए। चलिए अगला देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने बोला प्यारे स्टूडेंट्स 1 कूलम मीटर जो होता है किसके बराबर होता है, 1 कूलम मीटर जो होता है किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान में रखना 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है। ठीक है, 29 डिवाई होता है, ये मिला लीजिए, शुरू में बताए थे 1 कूलम मीटर का मान जो है इतना डिवाई होता है। अगर 1 डिवाई पूछेगा तो ये गुना से भाग में जाएगा, तो 1 डिवाई का मान यहाँ से निकल जाएगा, 1 डिवाई का मान निकाल लेते, गुना से भाग में आएगा तो 1/3 हो जाएगा, और इसका पावर माइनस में चल जाएगा, ये कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाई पूछेगा तब, लेकिन हमको अभी याद रखना क्या, 1 कूलम मीटर का जो मान होता है कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई। ठीक है, एकदम टॉपर लिस्ट कबार के लाना, एकदम हाथ में रख देना। ठीक है, इतना ज्यादा आसान सिलेबस है, मेहनत करने के लिए तैयार रहते एकदम चुटकियों में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, याद हो गया, ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो क्या कहेगा नए नए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में पढ़ा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है, जबकि ये सिलेबस में अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है इसी बार पूछ दे, तो कोई गारंटी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हो सकता है 26 में एक क्वेश्चन हो जाए, इसीलिए मेहनत करिए, याद कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो पहले जानिए चालक की धारिता क्या है, तो आवेश धारण करने की क्षमता या आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब चालक की धारिता कहते हैं, तो ये चालक की जो धारिता होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब जैसे मान लीजिए क्यू किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है और उसके विभव में भी वृद्धि होता है, तो ये हो गया कैसा, आवेश समानुपाती विभव। अब यहाँ से क्यू लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो सी जुड़ेगा, जिसे क्या कहा जाता है, चालक की धारिता कहा जाता है। अभी सी का मान निकालेंगे तो सी का मान निकलेगा क्यू बटे क्या भी, तो कुल आवेश बटे कुल विभव, तो यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, दिया गया आवेश बटे दिया गया विभव, तो यहाँ पे मिलाइएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बी नंबर मिल जाएगा, सी बटे भी माने कूलम बटे विभव। ठीक है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम मजा आना चाहिए सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विभव प्रणवता, तो विभव प्रणवता क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि विभव प्रणवता जो होता है विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र में फिगर तो बहुत बढ़िया से बता के हम दिखाए थे, लेकिन शॉर्ट फार्मूला हम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डीवी बाई डी आर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ, ये दूरी है, ये क्या है, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रणवता कहलाता है। ऐसे तो फिगर बहुत बड़ा भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रणवता कहलाता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है डीवी बाई डी आर, या तो डीवी बाई डी एक्स भी हो सकता है, या तो डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन मिला लीजिए। माइनस भी मिल सकता है, ठीक है, माइनस भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स, देखो डीवी बाई डी एक्स मिल गया ना, डीवी बाई डी एक्स ये वाला से मिल गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब देखो डी एक्स इंटू डीवी तो कभी होगा ही नहीं, तो सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन, हाँ, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो ये मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CBS होती है, ये कैसे हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आप इसको याद कर लेंगे तो फिर बताएंगे हम आपको ये कैसे हुआ, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है हाफ CBS²। ठीक है, ये कैसे हुआ उसके लिए और भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो हाफ CBS² अभी के लिए याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, हवा का पारा बायदोत सामर्थ्य कितना होता है? ये क्वेश्चन मैंने गेस किया था, मेरे पेरेंट्स ने गेस किया, मैं उस समय पढ़वे करता था, ये क्वेश्चन भी आया था। देखिए हवा का पारा बायदोत सामर्थ्य जो होता है कितना होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हवा के लिए जो होता है, ये हवा हवा का पारा बायदोत स्थिरांक नहीं है, पारा बायदोत सामर्थ्य होता है, जिसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से पारा बायदोत सामर्थ्य है, स्थिरांक नहीं। तो यहाँ पर ये पायरा बायदूत जो है, ये हवा का क्या है, पायरा बायदूत स्थिरांक है, जो कि 1 होता है, जो कि दिया हुआ है। तो पायरा बायदूत स्थिरांक हमको नहीं चाहिए, हमको पता है कि पायरा बायदूत स्थिरांक 1 होता है, जो कि ये रहा। ये क्या है, एक है ना, है दशमलव के बाद कोई अंक का कोई वैल्यू होता है। देखो तो 0 0 0 के बाद 59 है, तो इसको मान्य माना जाता है। ठीक है, तो पायरा बायदूत स्थिरांक नहीं पूछा जा रहा है हमसे, पायरा बायदूत सामर्थ्य पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यारे स्टूडेंट 3 × 10 की घात 6 वोल्ट बटा मीटर होगा। ठीक है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आभरा का पारा बायदूत सामर्थ्य क्या होता है? अब आभरक की बात किया जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बताओ आभरक। अब बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आभरक का क्या होगा? ये देखो, ये टेफ्लॉन का होता है, ये कागज का होता है। बताओ, अब 2 ऑप्शन हम आपके पास दे दिए हैं, ये गिलसिरॉन का होता है। बताओ फटाफट राइट आंसर। ठीक है, 10 पॉइंट कागज का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। मैंने बोल दिया, सारा ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया, तो बच गया क्या, अभ्रक के लिए 3 से 6 मैंने सारा का बता ही दे। इसका कागज का होता है, ये टेफ्लॉन का होता है, ये गिलसिरॉन का था। बच गया कौन, यही ना बचा। तो 3 से 6 कितना होता है, आभरा का पारा बायदूत स्थिरांक। ये वाला भी भैया, ये टेफ्लॉन का 2.1 होता है, और बेंजीन का कितना होता है, 2.3 होता है, ये याद रखना। ठीक है, बेंजीन का 2.3 और टेफ्लॉन का 2.1 होता है। क्या होता है भैया, तो पारा बायदूत स्थिरांक होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, हाँ जी, तो याद रहेगा, तो ध्यान ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए। 3 से 6 होता है पारा बायदूत स्थिरांक। आ जाओ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में, हाँ ये क्वेश्चन तो हम प्रूव करवाए। ठीक है, 2 नंबर के लिए, 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्रव्य को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्रव्य को घुमाने में किया गया कार्य का मान पूछा जा रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र में द्रव्य को घुमाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है, सोचिए, करवाए हैं। W/PE1 - cos थीटा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाला, याद रख लो। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव है, तो इसको जो घुमाने में जो किया गया कार्य का जो मान होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। PE1 - cos थीटा होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, किसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? तो मैंने शुरू से बताया और आपको हमेशा बताते रहूंगा कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या, वोल्ट बटे मीटर, पारा बायदूत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, और विभव प्रवणता का मात्रक भी वोल्ट बटे मीटर, ये 3 राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो वोल्ट मीटर होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया भैया, नहीं होगा। विद्युत विभव का मात्रक सिर्फ वोल्ट होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बच गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, दो मात्रक होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है, और क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, ये 2 चीज याद रखेगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम लगेगा प्यारे स्टूडेंट्स। ये जितना भी अतिरिक्त ज्ञान दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है, मैं क्या क्या बोलता हूँ, ताकि और ऑब्जेक्टिव पर पकड़ हो सके। आइए अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? देखो भैया, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार मिलेगा, हर चीज में मिलेगा। जिस चीज की आप कल्पना करते हो, हर चीज ये मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो के जब भी बात आता है तो आपको ध्यान में रखना है, 1 माइक्रोफैराड पर जानने से पहले 1 मिली जान लो। 1 मिली कूलम बराबर क्या होता है, तो 10 की घात -3 फैराड होता है। 1 माइक्रो कूलम बराबर पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फैराड है, अरे भैया फैराड है ना, 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 फैराड हो जाएगा। ये 1 माइक्रोफैराड यहाँ से पूछेगा, ये मिली हुआ, अब फैराड ये 10 की घात -6 फैराड हो जाएगा।
ये हो गया कितना, तो 1 माइक्रो फैराड अब हुआ माइक्रो या ये फैराड हुआ, ये मिली फैराड हुआ, तो मिली फैराड नहीं पूछा, माइक्रो फैराड पूछा है, इसलिए माइक्रो के बाद जब भी आता ना तो -6 याद रखेगा, तो -6 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेगा नैनो की जो बात, तो नैनो के बाद पूछेगा तो -9, ठीक है, नैनो की बात करेगा तो -9, पीको की बात करेगा, पीको तो -12, ठीक है, मिले की बात करेगा तो -3, माइक्रो की बात करेगा तो -6, अगर बात करेगा नैनो की बात तो -9, अगर बात करेगा पीको के बाद तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, लेकिन हमसे पूछा था माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिको फैराड क्या होता है, आ गया पिको का बात, पिको का बात आएगा, बताओ पिको फैराड किसका मात्रक है? किसका मात्रक होता है पिको फैराड, पता है किसी का, कमेंट करना तो, इतना आसान है, मात्रक इसके बगल में ही लगा हुआ है, ठीक है। पिको की बात जब भी बात करता है 10 की घात कितना होता है, बताइए थोड़ा, बताइए बताइए बताइए, देर किस बात की हो रही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, क्योंकि पिको जो होता है 10 की घात -12 होता है, ये नैनो की है, ये किसकी है, तो ये माइक्रो की है, तो ऑप्शन क्या होगा सी नंबर। एकदम इतना आसान आसान क्वेश्चन है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक फराड बराबर क्या होता है, तो एक फराड बराबर कूलम बटे वोल्ट होता है, शुरू में करवाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए, किसी चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो किसी चालक की धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो फैराड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्ट होता है विभव का, ओम होता है प्रतिरोध का, कार्य का जूल, तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराड। आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता होती है, तो क्या होती है, आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, यानी आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता जो होता है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के कैसा है, समानुपाती है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा। याद रखेगा, ये जो आर होता है हमेशा त्रिज्या के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अक्षीय निरक्षीय का अनुपात हम करवा दिए, अक्षीय निरक्षीय दोनों सिद्ध भी किए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विभव के लिए भी, तो हमेशा हम बताएं कि अक्षीय से तो दुगुना होता है निरक्षीय से, तब बताइए अक्षीय पहले दिया है तो एक समीकरण लगा देंगे, पहले अक्षीय है, हाँ भैया अक्षीय फिर निरक्षीय है, यानी कि 2:1 ऑप्शन बी, यानी कि अक्षीय दुगुना होता है निरक्षीय से, ये कहिए भाई देखिए फरार फरार नियतांक मात्रक होता है, तो ये थोड़ा केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, और साथ में फिजिक्स में मिल जाता है कि कूलम प्रति मोल इसका मात्रक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फराड नियतांक का मात्रक कूलम प्रति मोल। बायोमेरा के क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो बायोमेरा के कोई भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कैसी होती है, तो ये समानुपाती होती है त्रिज्या के, कैसा होती है, इस समानुपाती होती है त्रिज्या के, कैसा हो रहा है, त्रिज्या के समानुपाती, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला पढ़े ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इस त्रिज्या के समानुपाती है ना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा त्रिज्या के समानुपाती होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिल्सरान का मान बताइए, पराबादो स्थिरांक का मान गिल्सरान का बताइए, ये होता है निर्वात का, ये होता है बेंजीन का, ये होता है पानी का, तो बताओ क्या होगा आंसर। पराबादो स्थिरांक समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है भैया, समर्थ है ही नहीं। ये हो गया निर्वात का, ये हो गया किसका, बेंजीन का, और ये हो गया पानी का, तो बच गया गिल्सरान का 42.5। अगला देख लीजिए, टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक, टेफ्लॉन का 2.1 होता है, ये शुरू में बताएं, ये किसका होता है भैया, तो इसका भी हम आपको बताए थे, इसका बताए थे कागज का, ये होता है निर्वात का। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, आ जाओ, ये क्वेश्चन की बात थी। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 होता है, ऑप्शन आर का मान क्या होता है, निर्वात के लिए 1 होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सामर्थ्य की बात, और सामर्थ्य जो दूसरा चीज होता है, समर्थ की बात कहा जा रहा है, इसका औकात, जो निर्वात जो होता है इसका हमेशा अनंत होता है, क्या होता है, निर्वात का परावैद्युत समर्थ हमेशा याद रखिएगा अनंत होता है, किसका, निर्वात का परावैद्युत समर्थ, ऑप्शन नंबर ए, स्थिरांक 1 होता है। एक समानांतर पट्टिका है, तो व्यंजक का दूसरा बैच में प्राप्त करना है, ये वाला व्यंजक हम आपको प्राप्त किए होंगे, कभी याद है तो ध्यान में होगा, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करते रहिए, याद में। एक समानांतर पट्टिका प्लेटो के बीच डाल देने पर भी था, इसका मान हमेशा बढ़ेगा ही,
अब ये कैसे हुआ, व्यंजक याद रहेगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, यानी एक शीशे के छड़ को हवा के संधारित्र में डाला जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, इसका भी ये नंबर होगा। एक पाराबादुत समार्थ होता है, इसका मात्रक हम शुरू से बता दिए हैं कि पाराबादुत स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन पाराबादुत समर्थ का मात्रक होता है, जो कि वोल्ट बटे मीटर होता है। क्या होता है, पाराबादुत समर्थ का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है। ठीक है, आइए अगला देखें, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। फार्मूला पहले बताइए, फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। तो यू बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R। ये फार्मूला होता है, इसका मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए फिर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्टैट फराड कितना होता है ये मान थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टैट फराड जो होता है, स्टैट का मतलब क्या होता है, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक में जो एक फैराड का मान होता है वो 9 × 10 की घात क्या होता है, 11 स्टैट फैराड होता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पृथ्वी का विद्युत विभव बताएं कि पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से और भी मान निकाल सकते हैं, पृथ्वी की धारिता का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि C बराबर Q बटा V का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हमको क्या पता है, 0 पता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C का मान अनंत निकल जाएगा। जिस भी संख्या के नीचे 0 रहता है उसका मान अनंत हो जाता है। तो पृथ्वी का विभव पूछा गया, बस इतना याद रखो, पृथ्वी का विभव 0। अगला क्वेश्चन आइए, हाँ आ गया क्वेश्चन, पृथ्वी की धारिता क्या होता है। तो चालक की धारिता क्या होता है, चालक की धारिता C बराबर Q बटे V होता है। तो C का मान रखेंगे, Q का मान तो Q है, F का मान कितना होता है, पृथ्वी का विभव 0 होता है। तो यहाँ पर C का मान कितना निकल गया, अनंत निकल गया। कोई भी संख्या के नीचे 0 रहता है तो उसका मान अनंत होता है, पता होगा आपको। तो यहाँ से अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित, बहुत ज्यादा मान। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, सूर्य से बता रहे तैयार हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10 की घात क्या होता है, -19 जूल होता है। -19 जूल होता है, तो सही जवाब ए नंबर। गोलीय चालक की धारिता होती है, देखिए गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन R। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मैं कहता हूँ इसको स्पेशल से याद रखना, कभी भी मत भूलना। अगला क्वेश्चन आज निम्नलिखित में से कौन सा विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। और एक वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q का फॉर्मूला लगता है, इसीलिए कार्य का मात्रक जूल और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल बटे कूलाम बेस का मात्रक हो जाएगा। और एक जूल जो होता है, एक जूल होता है प्यारे स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसे न्यूटन मीटर बटे कूलाम भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर जूल के जगह न्यूटन मीटर रखेंगे तो न्यूटन मीटर बटा कूलाम भी आएगा। ठीक है, तो न्यूटन बटा कूलाम, यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है ये सभी मात्रक हो जाएगा किसका, तो ध्यान में रखिएगा विद्युत विभव का। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चारों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का फॉर्मूला W/Q बी नंबर ऑप्शन। किसी धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, धारिता का बीमा होता है, चलिए आइए निकालते हैं बीमा। बहुत आया क्वेश्चन, आसान आसान। अब आइए बीमा निकालना सीखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चालक की धारिता का C बराबर Q बटा V। तो आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। विभव का बीमा क्या होता है, ml² T⁻³ A⁻1 होता है। निकाल सकते हो V बराबर W/Q से विभव का बीमा निकालना बताया ना, ml² होता है इसका T⁻² होता है, नीचे में AT होता है। तो ये वाला चीज आ जाएगा। अब इसको बनाइए, ये m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स, L ऊपर जाएगा तो L⁻², T की घात ऊपर जाएगा तो 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस में और इसका घात एगो तो 4 गो, और यह बन जाएगा A इनवर्स। ये वाला मिला, ये कहाँ पर है, A⁻⁻1 अरे यार कोई अच्छा ये अच्छा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर रुकिए, ये आपका ए इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का A² हो जाएगा, सॉरी प्लस का A² हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये प्लस A² लास्ट में होना चाहिए, मिल रहा है T की घात 4 होना चाहिए, लेकिन अब माइनस में दिया, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा। ठीक है, माइनस कर लीजिए, देखिए मैंने किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विभव परनवता का मात्रक क्या होता है। तो विभव परनवता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, शुरू से बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला 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 क्वेश्चन, विभव परनवता का बीमा। तो क्या फॉर्मूला होता है, dV/dx होता है विभव परनवता का, dV/dx या dr।
जो भी लिखिए डी आर ही लिख देते हैं। विभव का विमा बता में दूरी का विमा, तो विभव का विमा होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -3 और ए की घात -1, और त्रिज्या का विमा हमेशा क्या होता है एल होता है, तो एक एल से एल काटेगा तो विमा निकल जाएगा एम एल टी की घात -3 ए की घात -1। तो ये वाला विमा मिलाइए, ये वाला मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए वायु का समान दाब धाप पर पारा वायुत सामर्थ्य का मान कितना होता है, तो शुरू से बताते आ रहे हैं 3 × 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर होता है, और पारा वायुत स्थिरांक मान होता है पारा वायुत सामर्थ्य ये वाला होता है, देख लीजिए। ठीक है, गोलीय चालक के दृष्टि ये फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये वाला ऑप्शन है याद रखिएगा। ठीक है, ε0 V/r, ये आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि आवेशित खोखला गोलीय चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा 0। चलिए आ जाइए, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होगा, इतना आसान क्वेश्चन ही है कि सब लोग बता सकता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फाई बराबर ए डी ए, तो फाई बराबर ए इंटू डी ए लगा दीजिए। ए डी ए विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा, वोल्ट/मीटर। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाइए। परावैद्युतांक का मात्रक बता दो कमेंट बॉक्स में, इतना आसान क्वेश्चन है। बताइए परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, परावैद्युतांक का मतलब होता है ई आर। ई आर का कोई मात्रक होता है नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ये बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका कोई मात्रक निकाल ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट है। इसका नहीं मात्रक नहीं विमा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, कोई नहीं इसका मात्रक होता है ना। ये यहाँ पर आपको याद है 9 किलोमीटर रेंज वाला गोलियां चला के धायता होता है 1 माइक्रोफैराड, ये कैसा होता है ये हम आपको बता देंगे बाद में, भी याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर प्लेटों के बीच समानांतर प्लेटों के बीच संधारित्रों के दो प्लेटों के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान हाफ एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ये उतना भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब बताओ ध्रुवण का परिमाण किस पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है कि नहीं, बताइए यहाँ पर। ये क्वेश्चन बताइए, नोट्स में ये क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नोट्स में हम दिए होंगे, बता दीजिए फटाफट, कॉल बड़ी ज्यादा आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब दे दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होगा, दोनों होना चाहिए ना, दोनों पर निर्भर करता है, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। ध्रुवण का जो परिमाण होता है निर्भर करता है तो ध्रुव स्थित ऊर्जा पर, उसमें ऊर्जा पर भी, दोनों पर निर्भर करेगा, इसलिए दो नंबर, दोनों याद रखना इसी नंबर। ये व्यंजक मैंने करवाया है, मैंने VVI भी इसको करवा दिया इसका, तो ए नंबर ऑप्शन होते जहां तक सिद्ध किया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े छोटे गोले चालक की धारिता इसमें निकलता है, वो वाला क्वेश्चन है। विभव प्रणालिता का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी हाँ ये क्वेश्चन मस्त है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक में जो होता है, किसी चालक की धारिता सी जो होता है इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक की धारिता अगर बढ़ाएंगे मान लीजिए किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो उसकी धारिता उतना ही बढ़ेगा, मतलब जितना यानी कि क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता भी कम हो जाएगा, ये इसका कहने का मतलब है। ए नंबर क्वेश्चन इसका सही जवाब होगा। इसके बीच रिलेशन पूछा है तो इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट यहाँ dv/dx आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए dv/dx। कागज का परावैद्युत सामर्थ्य, ये क्वेश्चन बताओ, इतना आसान कोई क्वेश्चन कहते हैं, बताइए कागज का परावैद्युत सामर्थ्य ये बुक में भी दिया हुआ है, और कागज का कितना होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कागज का इतना ही ना होता है, ध्यान रखना 14 × 10⁻⁶ होता है, ये सब का भी होता है, ये सब का भी होता है, लेकिन उतना नहीं पूछा, कागज का एक मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य कागज का खाली पूछ सकता है 14 × 10⁻⁶। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितना होती है, तो गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है, ऑप्शन नंबर ए। 55 के बाद 56 नंबर, एक समानांतर पट्टिका संधारित्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका व्यंजक वे प्राप्त किए हैं, बताओ। यहाँ पर शुरू में आपको दिखेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बता दो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शुरू में दिख रहा है, ठीक है, शुरू में का मतलब समझते हो, शुरू का मतलब शुरू ऑप्शन यही ना होता है, बताओ, ये व्यंजक में प्राप्त के समानांतर पट्टिका के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आएगा मैंने गेस कर दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी साल दिख जाए या अगले साल दिख जाए।
देखिए किसी बिंदु आवेश Q से R द्वीप पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। क्या होता है? बोलिए बोलिए प्यारे स्टूडेंट्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, जो टेस्ट लेते हैं उसमें से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आएगा, तो ये सब याद करते चलिए। ठीक है, टेस्ट लेते हैं वो सबका प्रैक्टिस करते रहिए बीच बीच में। आर तीसरा गोलीय चालक की धारता तो 1/4 पाई ऑप्शन आर बी नंबर ऑप्शन। कारण पर देखो, ये तो थोड़ा थोड़ा तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, इसका दो होता है। बेबी वाइज वाला ट्रिक लगाइएगा। अब देखो, दो संधारित्र का समानांतर क्रम में रखा हो तो 2C इसका सही जवाब होगा। जितना अगर संधारित्र है उसका गुना खाली कर दीजिए समानांतर क्रम के लिए। जैसे 10 को संधारित्र 10 C का गुना, ठीक है, इस प्रकार से। और श्रेणी क्रम में खाली बट्टा में कर देना है, श्रेणी क्रम में बट्टा में सिर्फ करना है, बस ये ट्रिक हो गया। विद्युत के निराक्षीय में विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो ये 0 होता है, प्राप्त भी मैंने किया कि 0 होता है। देखिए, तीन संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए उसके तुल्य धारिता का मान कितना होता है? तो तीन संधारित्रों को जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 3 से इसका मान होना चाहिए। समानांतर क्रम के लिए खाली गुना हो जाता है ना, ध्यान रहेगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ध्यान रखना बस कि जब भी समानांतर क्रम होगा, अगर 10 को संधारित्र 10 का गुना कर दीजिए, क्योंकि उसका भी व्यंजक बताएं। अगर मान के रख के भी बार 4 रखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे करना भी नहीं चाहिए। जब पाते हैं तब ट्रिक। समानांतर प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा। कोई भी पदार्थ डाल दो समानांतर प्लेटों के बीच, जैसे कि हम पढ़ाई में व्यंजक भी प्राप्त किया, अभी मैंने उसका व्यंजक भी करवाया था। प्यारे स्टूडेंट्स बताओ, ये वाला तो कहीं पर डाल दीजिएगा तो इसका मान जो होगा बढ़ ही जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का समानुपाती होता है। संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो मैंने बोला है कि विभवांतर होती है समानांतर क्रम के लिए, और श्रेणी क्रम के लिए आवेश। तो ये सारा चीज कराया हुआ है, तो बताओ ये सब कराने से क्या है कि आपका रिवीजन हो जा रहा है कि संधारित्रों के समानांतर, संधारित्रों का कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? समान आवेश होता है, ये भी करवाया हुआ चीज है। तो जाकर नोट्स को एक बार आप लोग देखिए क्या क्या करवाए हैं। चंद्रमा के धारता 711 माइक्रोफेड, ये तो और आसान है। वायु में रखे गोलीय चालक की धारता त्रिज्या के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन होगा। दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का हासिल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको रिवीजन करते रहना है, बस इसी से क्वेश्चन आएंगे। बांड डिग्राफ एक ऐसा मशीन है जो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है, या कई लाख उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी। ये पीले रंग के लिए 4 होता है, हरे के लिए क्या होता है? ये ग्रीन के लिए 5 होता है। ग्रीन के लिए ना पीला के लिए 4 होता है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है कि प्यारे स्टूडेंट्स, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत से पहले जो भी दिक्कत होता है, डाउट होता है, कीजिए डाउट। रोज क्लास कीजिएगा, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत करते करते आपको इतना बढ़िया तैयारी हो जाएगा, कभी डाउट ही नहीं होगा। डाउट भी होगा तो तुरंत डाउट खत्म हो जाएगा। अगर नहीं पे मेहनत कीजिएगा तो डाउट पर डाउट, इतना सारा डाउट रहेगा, दिमाग बाउंस कर जाएगा। जैसे कि अभी जो एग्जाम देने वाले हैं उनका तैयारी ना हो पाया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बिहार में हैं इनका तैयारी ना हो, दिमाग बहुत खराब हो जाता है अगर नहीं होता तैयारी। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करके पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हंसी मुस्कुराते हुए एकदम तैयारी आप लोग कर लेंगे बोर्ड एग्जाम का। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।